नमस्कार साथियों। पीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप जानते हैं कि एजुकेशनल से संबंधित ज़्यादातर एजुकेशनल से संबंधित ही सूचनाएं दी जाती है। लेकिन आज की जो हमारी सूचना है, आज का जो वीडियो है हमारा, बहुत ही शानदार, जानदार, इंटरटेनमेंट, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। खास करके हमारे जो राजस्थान के दिव्यांग भाई बहन, छात्र, स्टूडेंट जो हैं, अर्थात विकलांग जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए। आपको ज्ञात है या ना है, अगर नहीं हो तो भी सुन लीजिएगा कि कुछ महीनों पहले, यानी कि गत वर्ष, राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने 2000 दिव्यांग व्यक्तियों को 2000 स्कूटियाँ देने की घोषणा की थी। उन्होंने 2022 का जो बजट था उसमें उस संख्या को बढ़ाकर 5000 कर दिया है। 2000 दे दी, बची 3000, यानी राजस्थान में अब और नई स्कूटियाँ दिव्यांगजन जितने भी व्यक्ति हैं उनको दी जाएगी 3000 स्कूटियाँ। और तो इसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं जी दोस्तों, निकल चुके हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी, क्योंकि गत जो 2000 स्कूटियाँ दी थी उसमें मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ने लाल रंग की स्कूटी जो मैस्ट्रो होती है वो गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्राप्त की थी और 2000 स्कूटियाँ हमारे राजस्थान में दे दी थी। मैं चित्तौड़ ज़िले से हूँ तो 35 स्कूटियाँ हमारे चित्तौड़ ज़िले में दी थी और उसमें से एक मेरा भी नंबर आया था। 3000 स्कूटी की और घोषणा हुई है, टोटल 5000 हो जाएगी। तो अब इसके भी फॉर्म निकल चुके हैं, देखिए। और ये घोषणा निकली है 30 तारीख को, ठीक है। क्योंकि सेम यही पैटर्न था जब मैंने स्कूटी का फॉर्म भरा था, तो यही पैटर्न था, ऐसा कैसा सेम टू ये है, केवल तारीख चेंज की उन्होंने। तो कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी पूरा वीडियो देखें और ध्यान से समझें, फॉर्म भरें, आपको स्कूटी अवश्य मिलेगी। तो इससे संबंधित है वीडियो, देखिए। मैंने फॉर्म भरा था गए साल 2021 में, सितंबर में, मार्च में मुझे स्कूटी मिल गई थी, सिलेक्शन हो गया था। एक तरह की सिलेक्शन की प्रोसेस ही है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, इसकी जानकारी लेते हैं। ये पूरा एक पीडीएफ है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसका आपको प्रिंट निकलवाना है। सबसे पहले इसमें जानकारी देनी है। देखिए, राजस्थान सरकार किसकी योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। निदेशालय विशेष योग्यजन, ठीक है, पीछे सिविल लाइन जयपुर में इसका है। और दिनांक 30 जून को ये पीडीएफ निकली है, यानी 30 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और ये ऑफलाइन बता दें आपको कि ना तो ई मित्र से भरवाया जाएगा, ना एसएसओ के माध्यम से भरवाया जाएगा, ना, कहने का मतलब ऑनलाइन नहीं है, आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन किसे कहते हैं, आपको पेन से अपनी जानकारी लिखनी है, डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, स्टेपर लगाना है, पिन लगानी है और उसे जमा करवाना है। किस ऑफिस में जमा करवाना है, कहाँ जमा करवाना है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, विशेष योग्यजनों को अध्ययन यानी पढ़ने के लिए एवं रोजगार हेतु गतिशीलता वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना समझ लीजिएगा आप। राजस्थान सरकार बजट 2022-23 की घोषणा 57 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग योजना को इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा करता हूं। यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा ना कि 2000 की जगह अब मैं 5000 कर रहा हूं, यानी 5000, 2000 को तो मिलती है, 3000 और बढ़ा दी जाती है। उक्त बजट घोषणा हेतु चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में चयनित नियमित अध्ययनरत यानी रेगुलर कॉलेज जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, अथवा रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क, यानी उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनकी ज़िंदगी सुगम बनाने के लिए, है ना, स्कूटी विद रेप्रोविमेंट पेट्रोल अथवा इलेक्ट्रॉनिक आवेदन की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाने हेतु योजना, यानी जैसे वो आवेदन करेंगे वैसे उसको स्कूटी मिलेगी, पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हमें पेट्रोल मिली थी मेस्ट्रो वाली, तो आपको भी वही मिलेगी। पात्रता एवं शर्तें एवं वांछित दस्तावेज, देखिए दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पात्रता यानी किसके दी जाएगी और वांछित दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र किसको देना होगा, ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, है, उनको पेंशन मिलती है, को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी। यानी उन्हें आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिन्हें पेंशन मिल रही है, जिनको पेंशन आ रही है, उन्हें आय प्रमाण पत्र नहीं देना। उन्हें क्या देना है, ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ, पेंशन
पेंशन पीपीओ जो होती है प्रति, यानी कि हमें पेंशन मिलती है उसका जो मित्र से एक ऑनलाइन कागज निकलेगा, ठीक है ना, पीपीओ बोलते हैं, की प्रति आवेदक के साथ संलग्न करनी होगी। यानी उसे पेंशन की जो प्रति होती है फोटोकॉपी वो उसे चिपकानी होगी। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। या तो आय प्रमाण पत्र, पेंशन नहीं मिल रही है तो पेंशन मिल रही है तो क्या, पीपीओ की प्रति, पेंशन की प्रति ई मित्र से निकल जाएगी, आप पीपीओ नंबर लेके जाइएगा। एक डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके माता पिता अभिभावक स्वयं की संलग्नित वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, इस हेतु प्रार्थी को संलग्न प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो जो आवेदक की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना हो। यानी फॉर्म भर रहे हैं, 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, पेंशन नहीं मिल रही, आय प्रमाण पत्र देनी चाहिए आपको, 2 लाख नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आय। ठीक है, वैसे इतनी कहाँ से कमा लेते हो यार आप। दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, पहला हो गया आय प्रमाण पत्र या पीपीयू, दोनों के अलग है। ठीक है, दूसरा निःशक्तता प्रमाण पत्र, जानते हो आप, विकलांग का सर्टिफिकेट। चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन का चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40% या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता के प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है 100 प्रमाणित प्रति, यानी 100 प्रमाणित प्रति का मतलब फोटोकॉपी, फिर उसका आप खुद के साइन नीचे, फोटोकॉपी के नीचे जो विकलांग का सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी या यूडीआईडी जिसे आप बोलते हो, अब उसकी फोटोकॉपी और नीचे साइन करना है आपको 100 प्रमाणित खुद के द्वारा। ठीक है, नीचे साइन करना, ये 100 प्रमाणित। तीसरा देखिए, तीसरा भी बहुत, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिए। आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। आप गुजरात के हैं तो इसमें नहीं कर सकते, आप राजस्थान के हैं तो आपको इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा कि ये देखिए मैं राजस्थान का हूँ। इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, मूल निवास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित साइन किए हुए प्रति संलग्न करानी होगी, अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास को दर्शाता हो, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो मूल ये सबूत ये साबित कर सके कि राजस्थान के हो आप। तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट देखिए, ठीक है, वैसे ये तो सब पर मिल जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हो रहे हैं ये इसमें से मूल निवास प्रमाण पत्र आपको शायद बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कम लोगों के काम आता है। आय प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। बाकी निःशक्तता प्रमाण पत्र, विकलांग का सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास होगा। आधार कार्ड प्रति होगी, आवेदक को आधार कार्ड की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, नीचे साइन करना है फोटोकॉपी के आधार कार्ड की। चौथा हो गया। पांचवा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आयु प्रमाण पत्र। देखिए नंबर 1 वाला जो था वो था आय प्रमाण पत्र, आप कितना कमाते हो, इनकम सर्टिफिकेट। पांचवा है आयु प्रमाण पत्र, आयु का मतलब आपकी उम्र के हिसाब से। देखिए में कॉलेज जाने वाले विशेष योग्य छात्र छात्राओं से, यदि आप कॉलेज जाते हैं कि स्टूडेंट हैं उनके लिए आयु प्रमाण पत्र कैसा चाहिए, किसी भी आयु वर्ग के ऐसे विशेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, उम्र चाहे कितनी भी हो, कॉलेज में अध्ययनरत है तो आप कितनी भी उम्र तक के हो आपको स्कूटी दी जाएगी, आपको आयु प्रमाण पत्र देना होगा। आयु प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, इसे देखिए घबराइएगा मत कि आयु कहाँ से लाएंगे हम, क्यों स्कूल में तो पढ़ते नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आपकी जन्म तारीख लिखी हुई है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं पर भी आपकी जन्म तारीख लिखी हुई है उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, नीचे साइन कर दीजिए, यही आयु प्रमाण पत्र। और बी में क्या है, पहला तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए उनकी उम्र कितनी भी हो। रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन हेतु राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 15 वर्ष से 29 वर्ष के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जाएगी। ठीक है, 15 से 29 वर्ग को सबसे पहले लिया जाएगा। स वाला ऑप्शन है, योजना अंतर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजनों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी पहले तो 15 से 29 वर्ष के की स्कूटियों को दिया जाएगी, बच्ची अगर स्कूटी है तो 45 वर्ष के लोगों को बाद में दिया जाएगा, बच्ची तो। ठीक है, आयु संबंधी दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति, वही मैंने कहा था कि आयु से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी के साथ संलग्न करना होगा, नीचे साइन करके। ठीक है, छठा डॉक्यूमेंट आता है। अब छठा डॉक्यूमेंट किसको देना है, अब जरूर थोड़ी सब स्टूडेंट है। देखिए नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यदि कोई नियमित स्कूल जाता है, नहीं कॉलेज जाता है, सॉरी स्कूल वालों को नहीं, कॉलेज वालों को दिए जा रही है, तो अगर आप नियमित कॉलेज जाते हैं तो उनको आपको कॉलेज से एक नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र मिलेगा कि प्रस्तुत जो छात्र है हमारे कॉलेज में इस तरह से आ रहा है, इस कक्षा में पढ़ता है और ये रोज आता है, ऐसे लिख के देंगे प्राचार्य जी कॉलेज स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य संस्था प्रदान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, ये सर दे देंगे। 7वां पॉइंट है उन लोगों के लिए जो रोजगार पर जाते हैं, अब जरूर थोड़ी सब स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट थोड़ी, अब जो
रोजगार करना है उनके लिए भी तो है ये योजना। वो 7वां नंबर वाले के लिए उनको देना होगा रोजगार का प्रमाण पत्र। कैसे? विशेष योग्यजन आवेदक जो कि रोजगार कर रहे हैं, पात्र नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अर्थात स्वयं का शपथ पत्र देना होगा कि मैं इस प्रस्तुत कंपनी में काम करता हूँ, प्रस्तुत दुकान में काम करता हूँ, प्लस शॉप पर काम करता हूँ, इस शोरूम पर काम करता हूँ। अगर आप कुछ भी रोजगार करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ से आपको उसकी छाप ठुकवा के लानी होगी जहाँ पर आप दुकान पर काम करते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये क्या होगा, शपथ पत्र। मतलब शपथ पत्र आपको निकालना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। इसी फॉर्म के नीचे आपको एक शपथ पत्र का प्रारूप निकलेगा, एक पत्र जो पेन से आपको भरना है, नीचे साइन कर देने, यही है शपथ पत्र। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटराइज ट्राईसाइकिल, स्कूल, स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। यानी एक शपथ पत्र निकलेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ से आपको प्रिंट करवाना है, ऊपर तो केवल आपके जानकारी के लिए, यहाँ से ये आपको प्रमाणित करना है। ठीक है। तो इसमें ये शपथ पत्र निकलेगा। यहाँ पर जो है शपथकर्ता, यहाँ आपके नाम लिखने हैं। यहाँ पर भी किसी साक्षी के, सरपंच, कोई भी पटवारी यहाँ से कि आपने स्कूटी नहीं ली है, इसके बारे में आपको शपथ पत्र देना होगा। वो जो नीचे प्रिंट निकलवाना पड़ेगा आपको ई मित्र से। फिर तो देखिए शपथ पत्र आपको देना होगा कि मैंने स्कूटी प्राप्त नहीं की है, वो जो है उसमें देना होगा। और आपने की है तो आप नहीं भर सकते। ठीक है। जैसे मुझे स्कूटी अब मिल गई है तो अब मैं इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। 9वां पॉइंट है आपके फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो नॉर्मल है। ठीक है। इसमें कोई बात ही नहीं है। आवेदक द्वारा स्वयं की फोटो विकलांगता प्रदर्शित करते हुए, यानी कि आपके पाँव दिख रहे उसमें, ऐसा विकलांग का फोटो आवेदक के साथ देनी होगी। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस। 10वां पॉइंट भी बहुत ही खास है भाइयों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। 10वां क्योंकि ये बहुत गड़बड़ करता है, या तो बनेगा नहीं, बहुत दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये होगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपका काम कभी पड़ा, हमारा भी कब बनाया, जब स्कूल में फॉर्म भरा था, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा ये। ठीक है। आवेदक द्वारा वाहन चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस की 100 प्रमाणित प्रति देनी होगी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी नीचे साइन करते हुए। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस भी आता है। अगर 18 साल की उम्र से आपकी कम है तो लाइसेंस बनेगा नहीं, तो बिना वाहन गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस बनता है, वो बनाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा, वो भी ओरिजिनल बन जाएगा। तब तक आज ही आवेदन करें आप। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए आवेदक ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, आवेदन ऑनलाइन करना होगा। जी सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया था, हमने ऑफलाइन किया था ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल पर RJMS DSAP आइकन के माध्यम से वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा। यानी एक आता है पॉइंट एसएसओ के माध्यम से AGMS DSAP, उसमें करना होगा। जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदकों को बिंदु संख्या 5 में वर्णित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। लक्ष्य निर्धारण कैसे दिया जाएगा? कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी एवं स्वरोजगार करने वाले युवा विशेष योग्यजन को लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा तथा उस लक्ष्यों का जिलावार आवंटन किया जाएगा। यानी सबको चयन करने के बाद जिले के हिसाब से दी जाएगी, तदनुसार विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? उपरोक्त पात्रता एवं शर्तों का पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी सामाजिक न्याय संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ये चयन प्रक्रिया रहेगी। अधिक दस्तावेज ब्राह्मण स्थिति में चयन समिति आवेदक के माता पिता अभिभावक वार्षिक की न्यूनतम विशेष योग्यता की अधिक निश्चितता के आधार पर स्वविवेक से चयन करने का निर्णय लेगी। चयन समिति के अनुसार होगी। ठीक है। ये नॉर्मल है, यानी जो ज़्यादा विकलांग होंगे उनको पहले वरीयता दी जाएगी खास करके। ठीक है। और ये जिला कलेक्टर और मुख्य अध्यक्ष रहेंगे, ये नॉर्मल है। आयुक्तालय सचिव। ठीक है। ये आपका काम का नहीं है। वैसे आपको यहाँ से प्रिंट निकलवाना है ई मित्र पर जाकर। राजस्थान सरकार विशेष योग्यजन निदेशालय ऑनलाइन आवेदन, आवेदक द्वारा 100 प्रमाणित फोटो संलग्न करें, यानी आपके खुद नीचे साइन करना है और फोटो यहाँ पे चिपकाना है एक। ठीक है। विशेष योग्यजन अध्ययन एवं रोजगार हेतु स्कूटी योजना SSO पोर्टल। ठीक है। आवेदक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, आयु प्रमाण पत्र बता दिया। तीसरा, चौथे में यूनिक ID रजिस्ट्रेशन करवाना, जो विकलांग प्रोग्राम उसका नंबर डालना है और 100 प्रमाणित संलग्न करनी है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है इस डिब्बे में आपको कि संलग्न है, संलग्न है। वर्तमान निवास का पता यहाँ पर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है, स्थायी पता यहाँ पे आपको लिखना है जो ऊपर था। ठीक है। नीचे प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित संलग्न करें, संलग्न है लिख देना है, फोटो कॉपी लगा देनी है। मूल निवास संलग्न है लिख देना है और
फोटोकॉपी लिख देनी है। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्य प्राप्त कर रहे हैं को आय प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, ये आय प्रमाण पत्र देना आपको, अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो मिल रही है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। नियमित होने का प्रमाण पत्र देना है, रोजगार का दोनों में से एक देना है, ऐसा नहीं आप दोनों दे दो। आप स्टूडेंट है तो आप रोजगार कर नहीं सकते, आप रोजगार कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हो नहीं सकते, दोनों में एक ही होंगे। उसको आपको नियमित अध्ययन उनका प्रमाण पत्र, आप स्टूडेंट है तो अपना रोजगार का प्रमाण पत्र देना है। वाहन चलाने की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, और वो एक ही होता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी स्व प्रमाणित इसके साथ इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न करनी है। फिर ये शपथ पत्र निकलेगा, देखिए कि मेरे द्वारा, यानी कि मैं को जो आप फॉर्म भर रहे हैं, मेरे द्वारा इस योजना का टाइम होलसेल में 8 वर्ष तक किसी अन्य को हस्तांतरित विक्रय की नहीं जाएगी, या 8 साल तक मैं इस स्कूटी को बेच नहीं सकता, लेन देन कर नहीं सकता। ये पूरी जानकारी कि अगर मैं कुछ भी कर देता हूँ, स्कूटी लेके फिर बेच देता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ तो मुझे सज़ा होगी। ये कानूनी जानकारी आपको पढ़ लेनी है, यहाँ पर साइन कर देने, और यहाँ पर बड़े किसी सक्षम अधिकारी के जो है, पटवारी है, सचिव है, पटवारी, सरपंच, यहाँ के साइन करवा देने हैं। आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं। क्या क्या ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले जितने भी मैंने बता दिए 10 तरह के कार्यालय उपयोग हेतु आवेदन पत्र के समस्त कॉलम अभ्यर्थी द्वारा भरे गए हैं तथा समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न है। ये ऑफिस का काम है, जो होता है सामाजिक SG समाज कल्याण विभाग, उसका काम है। कार्यालय उपयोग हेतु आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, वहाँ से आप साहब आपके ये करेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर पावती रसीद आवेदन प्राप्तकर्ता के अक्षर वो साइन करके आपको ये रसीद दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आवेदन करना होगा। फिर आपको स्कूटी चयन के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है ये तीनों पेज, ये वाला पेज, फिर इसको भरना है पेन से, फिर ये शपथ पत्र है, यहाँ पर आप साइन करने हैं। यहाँ का साक्षी कह सकता है कि इसकी स्कूटी गत वर्ष या 10 सालों में स्कूटी नहीं ली, 8 सालों में, फिर उसके साइन करवाने हैं शपथ ग्रहीता के। ठीक है, फिर आपको ये ऑनलाइन अपलोड करने हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्कूटी दी जाएगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।